हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने टाइप का होता है। तो परिवर्तन बेसिकली 2 टाइप का होता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण तो नहीं हो रहा, बट होता क्या है कि उसमें आकार और आकृति में चेंज हो जाता है ना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि सब्जी काट रहे हैं, हम सब्जी काटते हैं तो सब्जी को छोटे छोटे पीसेज में कट कर रहे हैं। पीसेज में कट करने पर उसका आकार चेंज हो गया, तो वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन वो सब्जी वही की वही रही, सब्जी चेंज नहीं हुई, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं मिला हमें। क्या रहा? उसके आकार चेंज हो गया, वो छोटा हो गया। एक जैसे ही एक लकड़ी ली, लकड़ी को हमने काटा, जैसे मैं इस चौक है, इस चौक को मैं मतलब तोड़ दूंगी तो ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, इसका आकार चेंज हो गया। तो उसे क्या कहेंगे? चेंज तो इसमें हुआ, लेकिन कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन, भौतिक चेंज कहेंगे उसे, क्योंकि इसमें चौक तो वही की वही रही, बट इसका छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन आकार, लंबाई परिवर्तित होती है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन इसमें क्या होता है? इसमें नया पदार्थ बनेगा। जब दो चीज़ रिएक्शन करेंगी आपस में तो क्या बनाएगी? एक नया इंग्रेडिएंट बनाएगी, मतलब नया एक पदार्थ मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो कि जैसे हम दही जमाते हैं, दूध से दही में जमना, तो दूध से जब दही जमता है तो दही एक अलग चीज़ होती है और दूध अलग, तो मतलब हमें दूसरा पदार्थ मिल रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं? दही लिया, वो दूध लिया, सॉरी, दूध में हम या फिर कुछ मतलब नींबू वगैरह या फिर जामुन वगैरह देते हैं, तो उसमें क्या होगा? वो दही बन जाता है। तो वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन में? नया पदार्थ बनता है। जब दो चीज़ आपस में रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बना देती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका दही जमना, दूध से दही जम, और इसका क्या हो जाएगा? सब्जी काटना, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एक एग्जाम्पल दे रखा है मैग्नीशियम रिबन वाला, आपकी बुक में है ना, तो मैं उससे समझाती हूँ। ये बेसिकली एक प्रयोग दे रखा है, यानी आपको करना है, बट मैं समझाती हूँ क्या होता है। जब आप एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हो ना, मैग्नीशियम की पट्टी मान लो, उसे हम जलाते हैं, बर्नर पे जलाते हैं, तो क्या होता है? जलाने का मतलब है कि वहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, उसकी ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित है। तो ऑक्सीजन जब होती है तो जो मैग्नीशियम का रासायनिक नाम होता है Mg। क्या होता है? Mg। तो Mg + O2, यानी कि जब मैग्नीशियम जलता है तो वो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक श्वेत कलर का चूर्ण बनता है। कैसा? सफ़ेद कलर का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैग्नीशियम की रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो किस कलर का चूर्ण बनता है? तो वो बनेगा आपका वाइट कलर का। देखो ये क्या है? आपका बर्नर है, ये हो गया बर्नर, गैस का बर्नर है ना। ये आपकी हो गई ये हो गई Mg रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन है, इसे हम जला रहे हैं। ये हमारा ये गिलास है, तो इसमें क्या होता है? ये वाइट कलर का
हमने ये मैग्नीशियम की एक पट्टी ली, मैग्नीशियम की पट्टी को जब जला रहे हैं तो क्या होगा, इसमें एक चूर्ण बन बन के गिरेगा। इसका वो कलर कैसा होगा, श्वेत, यानी सफ़ेद रंग का एक चूर्ण मिलेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस कलर का। तो इसमें कलर याद रखना कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पे जलाते हैं तो किस कलर का चूर्ण मिलता है, वो है सफ़ेद कलर का। और एक क्वेश्चन होता है कि इस मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो उसे साफ़ क्यों करते हैं। साफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम इस रिबन को लाएंगे तो ये वायुमंडल में आएगा, है ना, एनवायरनमेंट में। तो ये जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से ये क्रिया करेगा, है ना, जलाने से पहले ये क्रिया कर लेगा। तो इसके ऊपर एक परत बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्या बन जाएगी, एक परत जमा हो जाएगी। अब वो परत जब इसे हम जलाएंगे तो वो परत इसे जलने नहीं देगी, यानी जलने में प्रॉब्लम आएगी, धुआं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, जलेगी नहीं। तो उस परत को इससे मतलब ये आसानी से जल जाए, तो इसे जलाने के लिए उस परत को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो इसीलिए इसे साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर देता है, इसलिए उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, जो कि हमें जलाने में दिक्कत करती है, यानी परेशानी होती है। उस परत को हटाने के लिए इसे रेगमाल से साफ़ किया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम को जला रहे हैं, तो उसे हम रासायनिक रूप में कैसे लिखें, यानी एक लैंग्वेज होती है, ये समझ के चलो, है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन को जब हम उनके सूत्रों के रूप में लिख देते हैं, रासायनिक सूत्रों के रूप में, यानी मैग्नीशियम का जो रासायनिक नाम है वो होता है Mg, यानी रासायनिक प्रतीक। तो उन तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिख दें तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में, समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने कोई काम किया है ना, कुछ करते हैं तो उसे एक लिखना पड़ता है ना, किस तरीके से लिखे हैं, किस लैंग्वेज में लिखे हैं। तो वही है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे जो हम लिखते हैं केमिकल भाषा में जो लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी तत्वों के प्रतीक के रूप में। रासायनिक प्रतीक है ना। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि मैग्नीशियम, एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम को जलाया था मैंने, है ना। जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवा रहे हैं ना। और O2 मतलब इसे हिंदी में ही लिख देती हूँ मैं, ऑक्सीजन। तो हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया। अब रासायनिक समीकरण लिखने के लिए इनका जो केमिकल नाम है वो लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, Mg, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये होता है रासायनिक सूत्र। रासायनिक समीकरण, सॉरी, ठीक है, आया होगा समझ, यानी केमिकल लैंग्वेज लिख दी मैंने। अब अभिकारक और उत्पाद, दो चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक क्या होता है, वे मतलब पदार्थ या फिर वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उनको बोलते हैं अभिकारक। एंड जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो भाग कौन कौन ले रहा है अभिक्रिया में, इधर वाला जो LHS होती है, यानी तीर ये है,
इस तीर के इधर वाली जो साइड है उसे बोलते हैं, इसकी साइड में तो अभिकारक लिखते हैं, यानी जो अपनी बाईं साइड है, और जो दाईं साइड है उसमें क्या लिखेंगे, उत्पाद। तो ये तो भाग ले रहे हैं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो ये हो गए अभिकारक दोनों जो भाग लेते हैं, और जो बनता है चीज़, जो मतलब बन रही है अभिक्रिया होने के बाद में, होता है उत्पाद। ठीक है, Mg+O2 ये दोनों अभिकारक है और ये उत्पाद बन रहा है। ठीक है, अब आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है कि दोनों साइड, यानी अभिकारक की साइड और उत्पाद की साइड, जो भी हमारे तत्व हैं उनके जो परमाणुओं की संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो वो समीकरण संतुलित कहलाएगा। समान का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया था, Mg+O2 Mg, ये बन रहा है। यहाँ देखो मैग्नीशियम कितना है, 1, कितना है, 1 है। O कितना है, यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ये जो होता है ये बताता है कितना है, तो ये 2 है। कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मैग्नीशियम तो सेटिस्फाई है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है जबकि यहाँ 2 है। तो ये चीज़ हमें गड़बड़ कर रही है। तो ये समीकरण कैसा है, असंतुलित है। हमें करना है ये संतुलित। आया समझ? ये जो है मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, और ऑक्सीजन की भी संख्या दोनों साइड बराबर होगी। अगर ये भी यहाँ 2 होता तो हम कह सकते थे कि ये संतुलित है, लेकिन ये असंतुलित है। तो अगर ये असंतुलित जो समीकरण होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे, कंकाली। असंतुलित या कंकाली समीकरण। ठीक है, जिसमें अलग अलग हो, यानी तत्वों की परमाणु की संख्या समान ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, असंतुलित या कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। अब हम इसे संतुलित कैसे करेंगे वो देखते हैं। यानी संतुलित करने की विधि क्या है, समीकरण को संतुलित करने की विधि देखते हैं। पहले ये देखो कि ज़रूरत क्यों पड़ी थी हमें संतुलित करने की, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें समीकरण को संतुलित करना पड़े। तो एक नियम था, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, मास कंजर्वेशन रूल। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है, मतलब द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जो द्रव्यमान था हमारे पास उतना ही द्रव्यमान रहेगा। तो इधर जितने परमाणुओं की संख्या है उधर भी उतनी ही होगी। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो नियम देखते हैं। फर्स्ट नियम कहता है कि हमें जो भी सूत्र दे रखा है उसके चारों तरफ क्या बनाएंगे, बॉक्स बना लेंगे इस टाइप से। ठीक है। सेकंड जो स्टेप है वो कहता है कि हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे जो अभिकारक साइड में है और उत्पाद साइड में है। थर्ड स्टेप कहता है कि जो मतलब जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ मान लो कि इसकी संख्या 4 है तो इधर मान लो 1 है, तो इधर 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे उसको, मतलब उसको सबसे ज़्यादा वाले को पहले सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से सबको कर लेंगे। उसके बाद में बस यही है, याद रखना कभी भी हमें पॉइंट वाली संख्या का गुणा नहीं करना है, हमेशा पूर्णांक संख्या का ही गुणा करना है। पॉइंट वाली संख्या से कभी गुणा नहीं करना। और याद रखना कि Mg है तो या गुणा यहाँ होगा ना, कि यहाँ नहीं लगाएंगे, कभी नीचे कभी नहीं लगाना है। क्या करेंगे, साइड में गुणा करेंगे, ना कि नीचे नहीं लगाएंगे।
अब मैं इसे एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। देखो Fe प्लस H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब इसे जल बोलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र है Fe प्लस H2O और ये बनता है Fe3O4 प्लस H2। स्टेप फर्स्ट पे क्या करना है, इनको ऐसे करना है। देखो यहाँ Fe कितना है 1 है, लेकिन यहाँ कितना है 3, क्योंकि नीचे जो लिखता है उसी को मानते हैं 3। H2 कितना है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे भी 2 है, ये तो बैलेंस है। O कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये O और Fe बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले इनके तत्वों के नाम लिखेंगे। ये स्टेप 2 है अपना। अभिकारक साइड में तत्व कौन सा है, सबसे पहले हम आयरन लेते हैं, यानी फेरस लेते हैं। Fe कितने हैं यहाँ पे 1, इधर कितना है 3। देखो ये जो नीचे वाला है ना, इसको गिनेंगे 3, और यहाँ पे H हाइड्रोजन यहाँ कितनी है 2, अभिकारक साइड में। इसे उत्पाद बोलेंगे, इधर वाला उत्पाद है, इधर वाला अभिकारक। जो तीर के इधर वाला है वो अभिकारक, उधर वाला उत्पाद। H इधर कितने हैं 2, O कितना है, O है अपना 4, नहीं इधर तो 1 है और उधर 4। सबसे ज़्यादा बताओ किस में है, इसमें है ना 4, तो इस O को सेटिस्फाई करेंगे। तो O को 4 बनाने के लिए हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। O को 4 बनाने के लिए 4 का गुणा, याद रखना मैंने बताया था कि हम जो स्टेप करेंगे उसमें ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ 4 मत लगाना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 4 का यहाँ गुणा करेंगे, आगे लिखेंगे। O यहाँ पे 4 है, लेकिन हम यहाँ ऐसे गुणा करेंगे। अब भी कितने होंगे, चाहे यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो। O कितने हैं, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो देखो O तो होगा एक बराबर। देखो 4 O हो गए, इधर भी 4 है। अभी हमें ये आयरन करना है, तो इसके लिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा। सही है, 3 का गुणा कर दिया। बट यहाँ पे देखो Fe भी 3 हो गए, इधर 3 है, इधर भी 3 हो गए। O इधर 4 है, तो इधर भी 4 O हो गए। लेकिन हाइड्रोजन देखो, इन दोनों का मतलब 2 तो ये है ही, और 4 और ये गुणा हो जाएगा, मतलब इन दोनों का, तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, संतुलित है। अब देखो 3 आयरन है, इधर भी कितने हैं 3, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो इधर भी कितना हो गया 8, हमने 4 का गुणा कर दिया। तो ये आया होगा समझ। अब लास्ट स्टेप ये कहती है कि अपन इनकी अवस्था लिख देते हैं। अवस्था मतलब कि ये ठोस है कि द्रव है, गैसीय लिखना ज़रूरी नहीं है, अपन इतना भी कर आएंगे ना पेपर में तो भी ठीक है, ये हमें पता नहीं होता बेसिकली। तो Fe कितने हैं, Fe आयरन हमेशा ठोस ही होता है, लोहा हमेशा ठोस अवस्था में होता है, तो ठोस को S से लिखते हैं। द्रव जो अवस्था होती है, यानी जैसे पानी है पतला होता है ना, उससे हम L से लिखते हैं, लिक्विड बोलते हैं। और गैस जो होती है, गैस मतलब जैसे भाप उड़ रही है, तो उसे हम G से लिखेंगे। तो जो यहाँ पे जो H2O होता है, ये गैस की अवस्था में होता है, ठीक है। ये मतलब पानी नहीं है, ये पानी की भाप से, जब लोहा कभी पानी से क्रिया नहीं करेगा, मतलब भाप से ही क्रिया करेगा। और ये जो है हाइड्रोजन है, ये भी क्या होती है, गैस होती है। हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, जैसे अपन ने एक ग्लास लिया, ग्लास में क्या करेंगे, मतलब कि जिंक लिया,
Zn लिया जिंक, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो अपन लाइटर ले जाना, उसके पास जला के देखना, वो जल जाएगा। हाइड्रोजन गैस की पहचान यही है कि हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो वहाँ लाइटर देख लो लगा के माचिस की तीली से, तो वो जलेगा वहाँ पर। ये चीज़ आई होगी, ये एग्जाम में आएगा, संतुलित करने वाली चीज़ आती है। एक और बताती हूँ मैं, जैसे मैंने ये मैग्नीशियम वाला बताया था, Mg+O2 = MgO, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1, ये बॉक्स में बंद कर लेना। यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है ये 1, ये कितना है 2, ये कितना है यहाँ 1, तो यहाँ O गड़बड़ कर रहा है, तो O को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 O चाहिए तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना नीचे मत लगा देना कि कहीं यहाँ पे 2 ऐसे है तो यहाँ लिखते हैं, नहीं, जितना भी चाहिए उसे गुणा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इधर भी 2 हो गए, लेकिन Mg कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ मतलब पूरे से ये गुणा हो रहा है, तो यानी Mg भी 2 हो गए। अब Mg अगर ऐसे होता है ना कोई चीज़, मैं बताती हूँ, H2O, तो इसका मतलब तो ये है कि केवल हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। लेकिन अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन तो 4 है, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो Mg को 2 करने के लिए इधर भी क्या करेंगे, 2 से गुणा। तो ये अब देखो बैलेंस है ना, इधर भी Mg 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर Mg 2 है और ऑक्सीजन भी कितना है इधर 2 है। तो इस तरीके से ये संतुलित है। आया होगा समझ। एक तो एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं तो उनको करना और आसान हो जाएगा। अभी इस चैप्टर में कुछ बचा है, मतलब अभिक्रियाओं के प्रकार बचे हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बोल के बता देती हूँ, कल बताऊँगी उन सब चीज़ों को। जैसे संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है जब दो अभिकारक, जब दो पदार्थ मिल कर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और वियोजन होती है जब एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनाता है, यानी दो पदार्थ बन रहे हैं, एक टूट रहा है, मतलब दो भागों में टूट रहा है, तो उसे वियोजन बोलते हैं। इसी तरीके से कल इन सब चीज़ों को पढ़ा के ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।